डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स, इसके हम लास्ट पार्ट में पहुंच गए। ये जो लास्ट पार्ट है ना, ये पूरे चैप्टर का कंक्लूजन है। पूरे चैप्टर का कंक्लूडिंग पॉइंट इसी में है। यानी कि हमने जो भी अभी तक पढ़ा, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? कोर प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हमने पढ़ा था जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा पढ़ा था बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, दूसरा क्या पढ़ा था? दूसरा चीज उसमें हेडिंग क्या पढ़ा था? उसमें पढ़ा था फर्स्ट केस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बाय कोहेन एंड बॉयर। तीसरा चीज क्या पढ़ा था? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में डिटेल पूरी तरह। फिर चौथा क्या पढ़ा था? टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, टूल्स फॉर डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। ये पूरा पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा था? सेपरेशन प्रोसेस, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर हमने क्या पढ़ा था? क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में हमने ये पढ़ा था कि क्लोनिंग वेक्टर कहलाने के लिए, होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो बोले थे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, सेलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट्स, वेक्टर साइट। ये चारों चीज हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा कि एक किसी कॉम्बिनेंट होस्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे डाला जाएगा। मैंने उसमें पढ़ाया आपको माइक्रो इंजेक्शन मेथड, मैंने उसमें पढ़ाया कैटाइनिक मेथड फॉर बैक्टीरिया, माइक्रो इंजेक्शन मेथड फॉर एनिमल। ठीक है, फिर उसमें जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड फॉर प्लांट। ठीक है, और पैथोजन जो मेथड है, डिसआर्म पैथोजन मेथड, वो दोनों के लिए था, प्लांट एनिमल। उसके बाद लास्ट में जो चैप्टर है, इसमें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं पूरा कंक्लूडिंग पॉइंट, पूरे चैप्टर का कंक्लूडिंग पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं। तो उसमें देखिए कंक्लूडिंग पॉइंट में भी हम आपको ट्रिक ही बताएंगे। ट्रिक के द्वारा ही जो भी पीछे बोर्ड में लिखा उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। वो देख के ये टेंशन नहीं लेना है कि हाँ ये बहुत हार्ड है। मेरे पास इसका ट्रिक है, सारे स्टेप का ट्रिक मैंने बना रखा है आपके लिए बहुत मेहनत से। वो मैं आपको जब अभी डिलीवर करूंगा तो आपको लगेगा अरे यार ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये तो बेकार हम डर रहे थे। और ये वीडियो का समझिए कि मतलब ये चैप्टर का, ठीक है, मतलब लास्ट पार्ट में हम लोग घूम रहे हैं। यहाँ पे एक वीडियो होगा 30-40 मिनट का लंबा, 2-4 होगा आपको, 2-3 होगा छोटा वीडियो। तो हम लोग मजे में पढ़ें और मजे में, मतलब आज इसका सारा वीडियो डल जाएगा, भले आपको शेयर धीरे धीरे हो, लेकिन वीडियो आज इसका बन जाएगा। देखिए इसका क्या है, कहता है कि कंक्लूडिंग स्टेप्स, ठीक है, प्रोसेसेस इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बनने की बात नहीं हो रही है, पूरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो सब कुछ आती है, उस पूरे मार्केटिंग तक, ब्रांडिंग तक, प्रोडक्ट के ब्रांडिंग तक सारी प्रोसेसेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। क्लियर है पॉइंट? तो देखिए इसमें कितने स्टेप हैं। इसमें 7 स्टेप हैं जी। कितने स्टेप हैं? 7। और ये 7 स्टेप को अभी मतलब एक तरह से सरसरी निगाह देने के बाद, 7 स्टेप्स के आउटलाइन को पढ़ने के बाद उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको हम लोग, ठीक है, 6 पार्ट में बांटेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, यानी कि 7 स्टेप्स के कंक्लूडिंग स्टेप के बाद इनको डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग 7 स्टेप के बदले कितने स्टेप में पढ़ेंगे? 6 स्टेप में पढ़ेंगे। इसी 7 चीजों को, इसी 7 पॉइंट को हम लोग डिटेल में देखेंगे। और कुछ चीजें ऐसी है जो डिटेल में देख चुके हैं, उसका सिर्फ चर्चा होगा। जो डिटेल में नहीं पढ़े हैं उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे। डरने की अब कोई बात ही नहीं। अब चैप्टर एंड हो रहा है, उसके बाद जो चैप्टर है वो तो और भी इजी है। ठीक है, वो और ज्यादा इजी है। हम इसको भी आपको इजी कर रहे थे। आपको मैंने प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में, हम लोगों में 2-4 बच्चे ऐसे थे, नहीं सर बायोटेक प्रोसेसिंग बहुत भारी चैप्टर है, ये है वो है। आपने देखा कितना हल्का है, बस समझने की बात थी। अब आइए, कहता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए
ठीक है। फिर कहता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस। पहले तो आइए कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए ये आइसोलेशन ऑफ डीएनए जो है, ठीक है, ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। कहता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए जरूरत इसलिए पड़ी है कि हम जानते हैं कि डीएनए फ्री स्टेज में कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। डीएनए आरएनए के साथ होता है, फिर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए मिलकर क्रोमोसोम बनाता है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होता है, उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अगर प्लांट सेल है तब भी सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल है तब भी सेल वॉल, और फंगल सेल है तब भी सेल वॉल, ठीक है जी, तब भी सेल वॉल। तो सोचिए कि उसको निकालना है, यानी कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए निकालना है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए कहता है फिर डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बदलना है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जितने लेंथ का हमें फ्रेगमेंट बनाना होगा उसी रेस्ट्रिक्टेड पॉइंट पे हम लोग क्या डालेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर का यूज करके, मॉलिक्यूलर स्केपल का, केमिकल स्केपल का यूज करके हम लोग डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बांट लेंगे। उसके बाद कहता है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स यानी कि जो आपका मतलब इसको प्योर स्टेट में कर लिए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए भी कर लिए, ठीक है, बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब कहता है कि आप वहां से तो कीजिए जहां से आप जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं, जो डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है। डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिजायर्ड जीन है उसको आप निकाल तो लीजिए। तो कहता है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट निकाल लीजिए, जो उसमें डिजायर्ड फ्रेगमेंट चाहिए वो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब कहता है कि वो जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट यानी जिसको आप एलियन डीएनए बोल रहे हैं, ठीक है, उसको वेक्टर डीएनए से तो जोड़िए। ये लीजिए लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू द वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया जी। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया तो इसको किसमें कीजिएगा ट्रांसफर, ये भी सब सिखाए हुए, सारे सिखाए हुए। होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर, ठीक है, उसको क्या कहिए, ये होस्ट सेल के अंदर उसको क्या कीजिए, ट्रांसफर, ट्रांसफरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, ठीक है जी। अब कहता है ये होस्ट सेल के अंदर क्या होगा जी, ठीक है, कहता है इसमें मतलब खूब लार्ज स्केल पे क्या होगा, कल्चरिंग द होस्ट सेल इनटू ए मीडियम एट लार्ज स्केल। अब होस्ट सेल में आपने ट्रांसफर तो कर दिया, अब होस्ट सेल के जितना गुना ज्यादा आप उसको क्या कीजिएगा, कल्चरिंग कीजिएगा, उसका नंबर बढ़ाइएगा, उतना ज्यादा आपका क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। और प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होगा जी, आप यूज में लाइए, ठीक है, यानी कि उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट कर लीजिए, उस ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, उसके बाद उसको डिफरेंट यूनिट में बांटिए, जहां पे सैंपलिंग करनी है, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कीजिए। तो कहते हैं ये जो स्टेप है पूरा का पूरा, ठीक है, इसके लिए ट्रिक है, इफ आई एम लॉयल टीचर इन कोचिंग हब देन आई विल प्रोड्यूस बेस्ट प्रोडक्ट। इफ, ठीक है, इफ आई एम का कोई मीनिंग नहीं है, इफ आई एम लॉयल टीचर इन का भी कोई मीनिंग नहीं, कोचिंग हब, ठीक है, देन आई विल प्रोड्यूस बेस्ट प्रोडक्ट। देखिए आई आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, एफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इफ हो गया आई, फिर है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए जो एलियन डीएनए है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। यानी कि हम डीएनए निकाले, हम उसका फ्रेगमेंटेशन किए, फिर कहता है कि हम डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को निकाले कटिंग करके, फिर उसको लाइगेट किए किससे, मतलब वेक्टर डीएनए से, फिर रिकॉम्बिनेंट बन गया तो उसको ट्रांसफर किए, फिर उसको होस्ट सेल के अंदर कल्चरिंग किए, होस्ट सेल की कल्चरिंग किए लार्ज स्केल पे, फिर प्रोडक्ट बना के हमने क्या किया, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आई से आइसोलेशन हो गया, ये लीजिए यहाँ पे हम कर देते, आइसोलेशन हो गया जी, ठीक है, फिर हो गया जी फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फिर हो गया आइसोलेशन, ठीक है, फिर हो गया आपका लाइगेशन, ठीक है, ये हो गया आई एम, इफ आई एम लॉयल, ये लाइगेशन, फिर उसके बाद क्या बोलिएगा जी, ये, ठीक है, टीचर, ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं, फिर उसके बाद ये क्या है जी, ये हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया कोचिंग, ये जो कोचिंग है, फिर उसके बाद ये क्या होगा जी, एक्सट्रैक्शन है, यानी कि देन आई विल प्रोड्यूस, ठीक है, बेस्ट प्रोडक्ट। बेस्ट प्रोडक्ट मतलब वही एक्सट्रैक्शन।
ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है, ठीक है, ये पढ़ने के बाद हमने क्या बोला, इसी को हम लोग कितने हेडिंग में पढ़ेंगे, 6 हेडिंग में पढ़ेंगे। तो 2 हेडिंग का डिटेल अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, बाकी 4 हेडिंग फिर अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या है। अब देखिए यहां पे क्या है, डीएनए मतलब इसी को हम लोग कितने ग्रुप में बांट के पढ़े, एनसीईआरटी ने इसको 6 ग्रुप में बांटा है। 11.3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 और ये करके इस चैप्टर का एंड किया गया है। ये 6 पॉइंट क्या क्या है जी, पहला, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। दूसरा है कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। तीसरा क्या है जी, एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। चौथा क्या है जी, ठीक है, इंसर्शन, ठीक है। अब देखो पांचवा क्या है, ठीक है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द होस्ट। पांचवा क्या है, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ठीक है। और छठा जो है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में परमानेंट आता है, ठीक है, बोर्ड में परमानेंट आता है। और बाकी जो स्टेप है, ठीक है, यानी कि यहां से हम सिर्फ अगर स्टेप की बात करें तो पहला स्टेप यानी कि 6 स्टेप में जो आपका बटा हुआ है, ठीक है, पहला आपका क्या हो गया, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है जी। ये तो जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें लिखना क्या है, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारा क्या है, कटिंग ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए। फिर आपका क्या है जी, ठीक है, फिर क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, ऑफ डीएनए, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए हो गया जी, ठीक है, ये भी हो गया। अब बताइए सब है, एम्प्लीफिकेशन हम क्या करेंगे, डीएनए का ही तो एम्प्लीफिकेशन करेंगे, लेकिन वो डीएनए क्या होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला डीएनए होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला डीएनए होगा, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंसर्शन ऑफ, ठीक है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए करेंगे। उसके बाद क्या होगा जी, हम फॉरेन जीन प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट निकालेंगे जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे जी, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए ये जो है, ठीक है, ये पूरा ये 6 स्टेप में, ठीक है, आपने सब पढ़ रखा है, ठीक है, सिर्फ उसको एक बोलते हैं ना फाइनल टच देना, वो हम लोग फाइनल टच यहां पे दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें पहला जो स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, इसके बारे में आज समझिए, इस वीडियो में इसके बारे में समझिए। ये आइसोलेशन ऑफ डीएनए कुछ नहीं है जी, कहता है ये आइसोलेशन ऑफ डीएनए का मतलब है, ये क्यों स्टेप की फिर से जरूरत पड़ी चर्चा करने का, कहता है इसलिए, ध्यान से सुनना, कहता है ये डीएनए क्या आपको कहीं रखा हुआ है बॉडी में कि हमने निकाल लिया, नो। इस डीएनए के लिए सबसे पहले चाहे सेल कोई भी हो, चाहे आप बैक्टीरियल सेल के पास जाइए, चाहे आप प्लांट सेल के पास जाइए, चाहे आप फंगल सेल के पास जाइए, चाहे एनिमल सेल के पास जाइए, सबसे पहले तो आपको मुलाकात होगी। ये 5 स्टेप आप समझ रहे हैं, ठीक है, ये 5 स्टेप समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक आपका है, ठीक है, मतलब ICAR इंस्टीट्यूट है, तो यहां पे ICA, ठीक है, ये जो है ना ICA, ठीक है, ये जो है ना आपका, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, ICAR के बदले ICA, ठीक है, ICA, R नहीं,
ICAI, यहां पे R के बदले क्या है, ठीक है। कहता है कि ICAI, ठीक है। हम यहाँ पे क्या सिखाने जा रहे हैं, सो देखिए, जैसे ICICI, ठीक है, बोलते हैं ना ICICI, ठीक है, ये बैंक है। तो बैंक का बात छोड़िए, कहता है कि ICAR, ये किसमें चला गया जी, ICAR, कहता है ये ओवरड्राफ्ट में चला गया। किसमें चला गया, ओवरड्राफ्ट, यानी ये याद रखिएगा, ICAR ओवरड्राफ्ट में चला गया, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बदले इंस्टीट्यूट याद रखिएगा, ICAI ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये नाम रखिएगा, ICAI ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ये पांचों को 2 2 4 2 6 को मिला के आप क्या बोलिएगा, ICAI, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, रिसर्च ने ICAR इंस्टीट्यूट, उसी को हम क्या बोले, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, ठीक है। कहता है ये ओवरड्राफ्ट में चला गया, ठीक है, ओवरड्राफ्ट में चला गया। कोरोना काल में बहुत चीज ओवरड्राफ्ट में चला गया, तो ये आप याद रखिएगा। पहला आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा कटिंग ऑफ डीएनए, तीसरा एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, चौथा इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पांचवा ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, और छठा क्या बोलिएगा, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, ठीक है जी। तो हम लोग इसमें बारी से पढ़ेंगे, इसमें 2 चीज हम पढ़ेंगे, तो हम इसको मिटा देते हैं, इसमें हम लोग 2 चीजें पढ़ेंगे, ठीक है जी। ठीक है, हम इसमें 2 चीजें आज पढ़ेंगे। हम इसमें कौन कौन पढ़ रहे हैं जी, पहला ये हम अभी पढ़ेंगे, दूसरा ये पढ़ेंगे, कटिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि डीएनए को, ठीक है, आइसोलेट करने की जरूरत क्यों पड़ा। तो मैं बता रहा था, ठीक है, कि चाहे बैक्टीरियल सेल हो, चाहे फंगल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, हमें अगर इससे डीएनए को निकालना है, पहले तो हमें सेल वॉल से फाइट करना पड़ेगा, सेल वॉल को डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल है। तो सेल वॉल के अंदर फिर कहां जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर, मतलब सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो सेम चीजों का बना होता है, बट प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल और फंगल सेल में आपको एक्स्ट्रा लड़ाई करनी है, आपको एक्स्ट्रा लड़ाई करनी है, ठीक है, सेल वॉल से। तो सेल वॉल यानी कि बैक्टीरियल सेल को, ध्यान से सुनिएगा, कहता है बैक्टीरियल सेल को डिसॉल्व करने के लिए, बैक्टीरियल, हम कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पहला प्रोसेस आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है, लोकेशन। हम ये दोनों पॉइंट को अभी पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा बचेगा कौन, 4 पॉइंट बचेगा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए एक वीडियो में पढ़ेंगे, और इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और ये दोनों ऑब्टेनिंग, ठीक है, फॉरेन प्रोडक्ट, और ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, ये दोनों एक वीडियो में पढ़ेंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे। अगर ये लंबा चल गया तो उधर आगे का तीनों एक साथ वीडियो बनाएंगे, देखेंगे जो भी करना होगा। लेकिन अब आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे क्या है, कहता है कि बैक्टीरियल डीएनए को अगर आपको निकालना हो, यानी कि आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बैक्टीरिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। कहता है कि इसके लिए आपको एक एंजाइम यूज करना पड़ेगा, लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम यूज करना पड़ेगा, लाइसोजाइम, ठीक है, एक एंजाइम यूज करना पड़ेगा, लाइसोजाइम, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा, ठीक है, अगर मान लीजिए कि जनरल प्लांट सेल हो, तो यहां पे आपको एंजाइम यूज करना पड़ेगा क्या, सेलुलेज। और अगर मान लीजिए, ठीक है, कि आपके पास क्या हो, ठीक है, कहता है कि फंगल सेल हो, तो बताइए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, काइटिनेज। क्या यूज करना पड़ेगा, काइटिनेज, क्योंकि फंगल सेल का सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन का, तो काइटिनेज यूज करके आप उसको डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर प्लांट सेल बना होता है सेलुलोज का, प्लांट का सेल वॉल, तो आप वहां पे सेलुलेज एंजाइम का यूज करेंगे। और कहता है बैक्टीरियल सेल अगर बना है, ठीक है, मतलब पेप्टोग्लाइकोन का, तो आप जानते हैं पेप्टोग्लाइकोन में क्या होता है, नाग और नाम के बीच का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो नाग और नाम के बीच जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है,
उसको डिसॉल्व करने वाला कौन है? उसको डिसॉल्व करने वाला जो है वो है लाइसोजाइम। क्लियर है पॉइंट? ये तीनों के यूज करके आप तीनों सेल के अंदर तो पहुंच ही जाइएगा। चूंकि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए वहां पे इस तरह के सेल वॉल डिसॉल्विंग कोई एंजाइम का आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। वहां पे क्या करना पड़ेगा जी? ठीक है, वहां पे आप क्या कीजिएगा, कहता है कि वहां पे अब मतलब सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, तो कहता है एनिमल सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है, तो वहां पे अब आप लाइपेज का यूज कीजिए और प्रोटीन का यूज कीजिए। यानी कि इन तीनों के बाद आप किसका यूज करने जा रहे हैं? लाइपेज का और प्रोटीज का, ठीक है, यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ जी? लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन आपका क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। लाइपेज और प्रोटीज का यूज कीजिएगा तो लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन आपका क्या होगा जी? कहता है डिसॉल्व हो जाएगा। अब आप चले गए सेल के अंदर, चले गए न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को भी डिसॉल्व करने के लिए आपको यही दोनों चाहिए था, लाइपेज, ठीक है, और कौन? प्रोटीज। हो गया जी। चले गए उसके अंदर, अब उसके अंदर गए तो आपको क्या मिला? क्रोमोसोम मिला। और वहां तो बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है, वहां तो क्रोमोसोम ऐसे बैठा हुआ है बिना प्रोटीन का। ठीक है, तो वहां तो कोई लफड़ा ही नहीं है। बट कहता है कि बैक्टीरियल सेल हो या फंगल सेल हो या प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, क्रोमोसोमल पार्ट तो है। बैक्टीरियल सेल में हिस्टोन प्रोटीन के बदले हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, बट वहां नॉन हिस्टोन प्रोटीन तो है। ठीक है, तो कहता है प्रोटीन से आपका पीछा तो भी नहीं छूटेगा। और अपना लोग के सेल में यानी यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है, कहता है यूकैरियोटिक सेल में कुछ आरएनए भी तो होता है, तो यहां पे फिर दो एंजाइम का यूज करना पड़ेगा। उसका नाम क्या होगा जी? प्रोटीन को डिसॉल्व करने के लिए प्रोटीएज फिर से, ठीक है, और आरएनए को डिसॉल्व करने के लिए राइबोन्यूक्लियेज। ये देखिए, प्रोटीएज और राइबोन्यूक्लियेज को यूज कीजिएगा तो प्रोटीएज की यूज कीजिएगा तो हिस्टोन प्रोटीन हट जाएगा या नॉन हिस्टोन प्रोटीन बैक्टीरिया में हट जाएगा। और कहता है, ठीक है, राइबोन्यूक्लियेज यूज कीजिएगा तो आरएनए हट जाएगा। अब बताइए, अब जाके आपको क्या हुआ? डीएनए प्योर स्टेट में बाहर आया। ठीक है, अब जो ये डीएनए बाहर आया, यानी कि पहले आप सेल के पास गए, न्यूक्लियस के पास गए, क्रोमोसोम के पास गए, डीएनए आरएनए प्रोटीन है, यहाँ पे डीएनए को आपको सिर्फ निकालना है, आरएनए को डिसॉल्व करने के लिए राइबोन्यूक्लियेज का यूज किया, प्रोटीन को डिसॉल्व करने के लिए प्रोटीएज का यूज किया। ठीक है जी। और कहता है क्रोमोसोम में यही तीनों था, न्यूक्लियस, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये डिसॉल्व करने के लिए प्रोटीएज, लाइपेज पहले यूज कर चुके हैं, सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए ये तीनों को यूज कर लिए। तो बताइए, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ? ठीक है, अब बताइए, इस पॉइंट में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट अगर लिखने के लिए कहे, ठीक है, इस पॉइंट से कोई क्वेश्चन पूछे, आप आराम से बता दीजिएगा। यानी कि इस घटना के बाद, यानी यूज ऑफ डिफरेंट एंजाइम, फाइनली डीएनए प्रेसिपिटेट बाय, कहता है कि ये प्योर रूप में निकल गया ना, अब आपको डीएनए ही निकला है ना सिर्फ, उसके साथ कुछ भी नहीं है। अब उसको क्या कीजिएगा? चिल्ड इथेनॉल से उसको क्या कीजिए? ठीक है, मतलब आप पूरा का पूरा प्रेसिपिटेट कर लीजिए, यानी कि चिल्ड इथेनॉल डालिएगा तो प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है जी। और उसके बाद प्रेसिपिटेशन के बाद जब वो जम जाए तो उसको अलग कर लीजिए। कहता है इस प्रोसेस के द्वारा अलग किया जाता है, उसको बोलते हैं स्पूलिंग। क्या बोलते हैं? स्पूलिंग। स्पूलिंग से उसको, ठीक है, सेपरेट कीजिएगा। एस फॉर स्पूलिंग, एस फॉर सेपरेटेड, यानी चिल्ड इथेनॉल से उसको प्रेसिपिटेट करते हैं। बहुत चिल्ड ठंडा चीज कोई डाल दे, ठीक है, तो एकदम हाथ लगता है कि जम गया। तो याद रखिएगा, प्रेसिपिटेशन, चिल्ड इथेनॉल। और कहता है, ठीक है, सेपरेशन बाय स्पूलिंग प्रोसेस। बोलिए क्लियर? तो ये आपका फाइनली ये पॉइंट क्लियर है पूरी तरह। ये पॉइंट क्लियर हो गया, चलिए ये पॉइंट को हम मिटा दिए। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, जो भी कंटेंट है सब मैंने डिस्कस कर दी। अब आइए, अब जब आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया तो अब क्या करना है? कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। अब कटिंग जो ही हमने नाम लिया, आपके दिमाग में तुरंत आएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा ही आप डाइजेशन, ये कटिंग कर सकते हैं। याद ही है, उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, उसको केमिकल स्कैपल बोलते हैं। उसी का यूज करके तो आप सारा काम आप कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है,
कहता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डाइजेशन बाय। कैसे कीजिएगा भाई? तो जिसको कट करना है, जिस डीएनए को कट करना है, जिस डीएनए के जिस पॉइंट को कट करना है, प्योर रूप में डीएनए तो आ चुका है, उसके जिस पार्ट को काटना है उसके लायक, ठीक है, उसके एप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आप उसके साथ, ठीक है, छोड़ दीजिए इंक्यूबेट करने के लिए। मतलब इंक्यूबेशन में छोड़ दिए। इंक्यूबेशन आपको पता ही है, ठीक है। कहता है हीट, ये कोल्ड सॉक प्लस हीट सॉक। पहले आइस पे रखते हैं, फिर कोल्ड पे रखते हैं, ठीक है, फिर आइस पे रखते हैं, ये सॉरी पहले आइस पे रखते हैं, फिर हाई टेम्परेचर पे रखते हैं, हीट सॉक देते हैं, फिर कोल्ड पे रखते हैं, ठीक है। यानी कि आइस हीट आइस, ठीक है जी। तो कहता है कि यहाँ पे क्या हुआ, प्यूरिफाइड डीएनए प्लस रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। इन दोनों को आपने क्या किया जी, इन दोनों को आपने इंक्यूबेट होने के लिए छोड़ दिया ना, ठीक है, एट ऑप्टिमल कंडीशन। यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए जो भी ऑप्टिमल कंडीशन है उस पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और किसको, उस डीएनए को जिसका हमें फ्रेगमेंट बनाना है, जिसका हमें कटिंग करना है, जिससे हमें डिजायर्ड डीएनए को निकालना है, ठीक है। यानी कि यहां पे ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एक बात क्लियर हो जाइए पहले, ये जो है ना आपका कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन, आप दोनों को कट करने जा रहे हैं। याद कीजिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का टेक्निक, आप वेक्टर डीएनए से भी कट करने जा रहे हैं और इधर एलियन डीएनए को भी कट करने जा रहे हैं। एलियन डीएनए को कट करने के लिए, वेक्टर डीएनए को कट करने के लिए एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको यूज करना पड़ेगा, तभी स्पेसिफिक सीक्वेंस सेम लेवल का कटेगा। ये सारा कंसेप्ट आपको मिल चुका है, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। तो जो कटिंग प्रोसेस अभी हम इसके लिए कर रहे हैं, ठीक है, प्योर रूप से निकालने के लिए, वही कटिंग प्रोसेस आपको किसके लिए करना पड़ेगा, वेक्टर के लिए। अभी आप किसके लिए कर रहे हैं, अभी आप कर रहे हैं एलियन डीएनए को निकालने के लिए। तो एलियन डीएनए को निकालने के लिए जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, वही काम आपको वेक्टर डीएनए के लिए भी रिपीट करना पड़ेगा। वो बात लिखा हुआ है, देखिए यहां पे, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ठीक है, डाइजेशन बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए प्लस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एट ऑप्टिमल कंडीशन। अब देखिए कहता है कि ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस प्रोसेस को आपको ऑब्जर्व करना है। तो आप क्या कीजिएगा, एगेरोज जेल का यूज कीजिएगा, और एगेरोज जेल आपको ये बताएगा, ठीक है, कि भाई इसकी प्रोसेसिंग सही चल रही है कि नहीं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन की एक्टिविटी सही चल रही है कि नहीं। इसमें क्या आप देखेंगे जो निगेटिव, ये जो डीएनए क्या है, निगेटिव है, वो किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है, किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड। तो वो बताएगा, अगर वो एनोड की तरफ मूव करता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि भाई वहां पे, ठीक है, डीएनए कटिंग हो रही है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, ठीक है। तो एगेरोज जेल इज यूज्ड टू चेक द प्रोग्रेसिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। कहता है डीएनए, ठीक है, मतलब डीएनए निगेटिवली चार्ज, ये है आपका निगेटिव, ठीक है, निगेटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज हमने लिखा है, ठीक है, मूव टुवर्ड्स एनोड, ठीक है जी। सेम प्रोसेस रिपीट फॉर वेक्टर डीएनए। ये अभी किसके लिए आपने किया था, ये किसके लिए किया था, ये किया था फॉर, ठीक है, फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए के लिए, सब आपने पढ़ा हुआ है, बस हमने बोला ना, तो उसी को, ठीक है, समराइज कर रहा है चैप्टर के लास्ट में, ठीक है जी। सेम प्रोसेस फॉर वेक्टर डीएनए। अब बताइए, दोनों डीएनए को कट द सोर्स डीएनए कट कर लिया आपने, वेक्टर डीएनए कर लिए विद स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन में। अब दोनों को क्या करेंगे, लाइगेट करेंगे, किसके साथ, डीएनए लाइगेज के साथ। आपका क्या बन के रखा हुआ है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के रखा हुआ है, ठीक है। तीसरा जो प्रोसेस है वो है एम्प्लीफिकेशन। तीसरा क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि फॉरेन डीएनए का एप्लीकेशन, ये एम्प्लीफिकेशन, यानी उसकी संख्या बहुत बना लीजिए, उसकी संख्या बहुत बनाइएगा, वेक्टर डीएनए का कमी नहीं है, फिर दोनों को जोड़िएगा, उतने मात्रा संख्या में क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर लास्ट में क्या देखेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ट्रांसफर क्लोनिंग वेक्टर में, उसका प्रोडक्ट का बनना, ठीक है, और फिर लास्ट में उस प्रोडक्ट का क्या देखेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ओके, तो अगले वीडियो में बाकी जो 4 प्रोसेस है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच। कहता है इसके जो 6 स्टेप है, 2 स्टेप ये हमने डिस्कस किया है,
अगला एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ऑब्टेनिंग, ये आपको पढ़ा हुआ है, माइक्रो इंजेक्शन, ये मेथड वो मेथड, ये सब पढ़ा हुआ है। सिलेक्टेबल मार्कर वगैरह थोड़ा चर्चा और करेंगे, वो आप देखिएगा। ये चारों प्रोसेस को हमें अगले वीडियो में देखना है। ओके, थैंक यू सो मच, इंतजार कीजिए, अगला वीडियो आज ही मिलेगा। थैंक यू।